हरे कृष्णा। धनतेरस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। धनतेरस ये मूल शब्द का अपभ्रंश है जो है धन त्रयोदशी या धनवंतरी त्रयोदशी। शास्त्रों के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी के दिन भगवान धनवंतरी अपने हाथों में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए, जो भगवान कृष्ण के अंशावतार हैं। उनके एक हाथ में अमृत से लबालब कलश था, जिसके लिए असुर और सुर दोनों ही लालायित थे तथा इसी के हेतु हुआ था समुद्र मंथन। वह उनके दूसरे हस्त में आयुर्वेद शास्त्र थे, जिसमें वे अत्यंत ही पटु थे। इसलिए इस तिथि को धनतेरस या धन त्रयोदशी के नाम से जाना जाता है तथा कुछ वर्षों पूर्व भारत सरकार ने धनतेरस यानी धन त्रयोदशी को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाने का निर्णय भी लिया है। संसार में चिकित्सा विज्ञान के विस्तार और प्रसार के लिए ही भगवान ने धन्वंतरी का अवतार लिया था। आप किसी भी आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में यदि जाएं तो पाएंगे कि वहाँ धन्वंतरी भगवान का चित्र अवश्य होता है, क्योंकि वे भगवान के अवतार हैं और उन्होंने ही मानवता के कल्याण हेतु ये ज्ञान हमें दिया। सर्वप्रथम सुश्रुत को, तदुपरांत परंपरा में यह ज्ञान हम तक पहुंचा। इसलिए इस दिन आयुर्वेद का अभ्यास करने वाले उनकी पूजा करते हैं। वह सामान्य जन अच्छी सेहत के लिए उनका अर्चन करते हैं। भारतीय संस्कृति में स्वास्थ्य का स्थान धन से ऊपर माना जाता रहा है। ये कहावत आज भी प्रचलित है कि पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में माया। इसलिए दीपावली में सबसे पहले धनतेरस को महत्व दिया जाता है, जो भारतीय संस्कृति के हिसाब से बिल्कुल ही अनुकूल है। वह धन त्रयोदशी के दिन ही कहा जाता है कि इसी दिन समुद्र मंथन से लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी। तब तुरंत वे भगवान श्री विष्णु के पास गईं व उनसे लक्ष्मी माता का विवाह हुआ। वास्तव में लक्ष्मी माता सदैव ही भगवान श्री विष्णु की शाश्वत संगिनी है, परंतु जब भगवान इस संसार में प्रकट होते हैं, लीला करते हैं, जैसे सीता माता और भगवान श्री राम, सीता मैया और श्री राम वैकुंठ लोक में शाश्वत संगी हैं, परंतु यहाँ जब प्रकट होते हैं तो लीलाएं करते हैं कि जैसे वे कभी साथ नहीं थे। ऐसी घटना हुई, ऐसा प्रसंग हुआ, स्वयंवर हुआ, तब उनका विवाह हुआ। परंतु हमें समझना चाहिए कि ये सब लीला है। ऐसे ही लक्ष्मी माता और विष्णु भगवान सदैव ही साथ हैं। तो क्योंकि इस दिन लक्ष्मी माता प्रकट हुई और उन्होंने भगवान विष्णु का वरण किया, इसलिए इस दिन लक्ष्मी माता की भी पूजा की जाती है। और क्योंकि लक्ष्मी जी का दिन है, इसलिए इस दिन लोग सोने चांदी की खरीदारी करते हैं। वह श्रीमद् भागवतम में वर्णित है कि भाग्य की देवी लक्ष्मी का निवास स्थान है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का वक्ष स्थल। वह वहां निवास करते हुए लक्ष्मी जी अपनी अनुकूल व कृपा पूर्ण चितवन से तीनों लोकों, उनके निवासियों, अधिपतियों और देवताओं के ऐश्वर्य को बढ़ाती हैं। दूसरे शब्दों में यदि समझे तो चूंकि लक्ष्मी जी भगवान के वक्ष स्थल पर निवास करती हैं, अतएव जो भी व्यक्ति, जो भी भक्त नारायण भगवान श्री विष्णु श्री कृष्ण की पूजा करता है, वे उसे देखती रहती हैं व उसे सुख, धन, संपत्ति व सर्व ऐश्वर्य का सहज वरदान देने को उद्यत रहती हैं। और उनमें भी जो भगवान की सेवा आराधना नहीं करते, केवल अपने लाभ के लिए लक्ष्मी जी को चाहते हैं, उनका ऐश्वर्य डगमगा जाता है, जबकि भक्तों का ऐश्वर्य उतना ही स्थायी होता है जितना कि स्वयं नारायण का है। तथा इसी दिन की एक कथा कुछ ऐसी है कि हेम नाम के एक राजा थे, जिनका एक पुत्र था, जिसकी कुंडली में यह दोष था कि विवाह के बाद चौथे दिन सांप के काटने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। विवाह के बाद जब राजकुमार की पत्नी को यह मालूम हुआ तो वो सोचने लगी कि मैं क्या करूं। तब उसने कुछ तैयारी की। उसके पास बहुत सारा सोना, चांदी, धन संपत्ति था, तो उसने अपने भवन के चारों ओर सोने चांदी के ढेर लगा दिए और दियों से भी अपने घर को पूरी तरह जगमगा दिया। और तब अपने पति को मधुर भजन, कीर्तन व मनोरम कहानियां सुनाते हुए उसे जागृत रखने का प्रयत्न करती रही। इस तरह रात बीत गई। जब यमराज आए तो दियों, सोने चांदी की चकाचौंध में कुछ देख न सके और आगे नहीं बढ़ पाए, और वहीं राजकुमारी के भजन सुनते हुए पूरी रात बीत गई। इस तरह उसके पति की मृत्यु का समय टल गया और उस राजकुमारी ने अपने पति के जीवन की रक्षा की।
इसी कारण कुछ लोग घर में यमराज के लिए इस दिन दीपदान करते हैं कि यम घर में न आए। इस तरह दीपदान दिवाली से पूर्व ही प्रारंभ हो जाता है और कार्तिक में तो पूरा ही महीना दीपदान करने की परंपरा है। इस प्रकार शुभता को बनाए रखने व अमंगल और अशुभ को दूर करने के लिए दीपदान किया जाता है। परंतु यह भी स्मरण रखने योग्य है कि यमराज 12 महाजनों यानी भगवान के महान भक्तों में से एक है। अतः जो भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करता है उसे अलग से यमराज की पूजा करने की आवश्यकता नहीं। और हमें यह समझना चाहिए कि मृत्यु तो अटल सत्य है, आज नहीं तो कल तो आनी ही है। वह जो भगवान श्री कृष्ण की दिव्य सेवा में संलग्न रहता है उनके लिए सदैव ही सर्वत्र ही मंगल है, शुभता है व कल्याण है। क्योंकि कृष्ण भावनामृत समूची सृष्टि में सर्वाधिक दिव्य व कल्याणकारी वस्तु है, जिसका अभ्यास करने पर व्यक्ति इस जीवन में ही मुक्त आत्मा बन सकता है। अतः धनतेरस के तीनों महत्वपूर्ण पक्ष, चाहे वो धन्वंतरी का हो, लक्ष्मी माता का हो या फिर यम दीपदान का, तीनों ही भगवान से जुड़े हैं। जिससे हम समझ सकते हैं कि यदि हम भगवान श्री कृष्ण की सेवा में संलग्न रहते हैं, उनके शरणागत होते हैं, तो सभी सद्गुण स्वयमेव हमारे जीवन में प्रवेश करते हैं। चाहे वो अच्छा स्वास्थ्य हो, लक्ष्मी जी की कृपा हो या फिर जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति। अतः इस धनतेरस पर प्रयास करें पूर्ण रूप से भगवान श्री कृष्ण के शरणागत होने का, जिससे जीवन का प्रत्येक पक्ष पूर्ण रूप से जगमगा जाए व साकार होकर अपनी पूर्णता को, सार्थकता को प्राप्त कर पाए। पुनः एक बार आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।